Students, now exercise number 5.8, class 12th, question number 1. क्या कहता है? वेरीफाई द रॉलीज थ्योरम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फंक्शन दे दिया हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इन इंटरवल 4 और 2 के इंटरवल के बीच में हमें फाइंड आउट करना है. यस, इसके लिए यस पहले ये देखिए, ये तो क्या है? पाइनोमियल है. पाइनोमियल है ना. सिंस एफ एक्स इज ए पाइनोमियल फंक्शन. अब जो भी पाइनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा. सिंस इट इज ए पाइनोमियल फंक्शन दैट, सो दैट ये लाइन लिखनी पड़ेगी बेटा हमें, आप लोगों को. एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल टू, एंड एफ इज सेकंड. एफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा. ऑन माइनस 2 कंडीशंस कंप्लीट हो गई. अब हम थर्ड देखते हैं. एफ ए, ये ए मान लो, एफ बी मान लिया, तो एफ माइनस 4 को पुट करते हैं जिसमें. ठीक है, 4 का माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8, ये 16 हो गया. माइनस 8 ये 0 हो जाएगा जी. तो एफ 2 को पुट करते हैं स्टूडेंट, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, 4 प्लस 4 माइनस है, ये भी 0 हो गया. तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी हो गया. मीन्स एफ माइनस 4 इक्वल्स टू एफ 2. तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई. उसके लिए क्या चाहिए होता है? रॉलीज थ्योरम कब इंप्लीमेंट होती है? जब वो कंटिन्यूस हो. ये कंटिन्यूस हो गई, ये डिफरेंशिएबल भी हो गई, और एफ इक्वल्स टू बी भी हो गया. ये देखो, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल कब हुआ? इसका रीजन क्या है, क्यों हुआ? क्योंकि ये पाइनोमियल फंक्शन है. दिस इज मीन कि ये एफ एक्स इज ए पाइनोमियल फंक्शन. उसके कारण ही ये सारा इंप्लीमेंट हुआ. ये चीजें ब्रीफली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन निकाल पाओगे. तो ठीक है, अब आगे कहता है देन दिस कंडीशन ऑफ रॉलीज थ्योरम सेटिस्फाई एफ एक्स in minus 4 2, therefore there exists at least one c. So या लिख देते हैं एक लिख दे. all condition of Rayleigh theorem satisfied. all conditions of Rayleigh theorem, RT लिख देते हैं, Rayleigh theorem satisfy such that, इधर कर देते हैं, जब वो satisfy there exists at least one c. Therefore, there exists at least one real c belongs to minus 4 or 2, such that f dash c equals to 0. तो f dash c क्या होगा? ये f dash x क्या हो गया हमारे पास? 2x प्लस 2 हो गया. ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरे बच्चों को कि, तो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया. 2x आ गया, माइनस 2 आ गया, तो x की वैल्यू माइनस 1 आ गई. तो माइनस 1 हाँ जी बिलोंग कर ही रहा है माइनस 4 और 2 के. देखो हमने x और f को कैसे इंप्लीमेंट किया. ये इधर देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूं. जैसे ये कर्व थी, तो ये उसका स्लोप बन गया. तो ये स्लोप, ये ए फंक्शन हो गया, ये बी हो गया. तो एफ ए, ठीक है ना. तो एफ ए बी इधर हो जाएगा, एफ बी ये हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये कोई पॉइंट सी हो गया, ये उस पे सी पॉइंट है. तो ये पैरेलल है, तो इनकी स्लोप सेम होगी. वही हम कह रहे हैं एफ सी 0 होगा. तो एफ एक्स के एफ डैश एक्स, जो एफ डैश एक्स भी 0 हो जाएगा. तो ये दोनों पैरेलल है. तो ये चीजें थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी करनी पड़ती है कि तभी ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे. तो ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर.
हाँ जी, क्या कह रहा है, एग्जामिन द रॉलीज थ्योरम is applicable of any of the following function. Can you say something about the converse of Raleigh's theorem? The f(x) equal to greatest, yes, greatest integer function. This is symbol stand for greatest integer function. ठीक है, for x belongs to 5 and 9 belongs means interval दे दिया. तो अब देखिए, दिस इज ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ड्यू टू दिस इट इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये तो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा. दो कंडीशन तो नहीं हुई. अब अगर हम थर्ड कंडीशन देखें तो F5 करते हैं, तो F5 को ये 5 ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर लिख देते हैं, तो इसका 5 ही आ जाएगा. तो F9 करते हैं बेटा, तो F9 का ग्रुप 9 ही है ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर. तो FA इक्वल टू FB तो इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ. नॉट सेटिस्फाई नॉट रॉलीज थ्योरम, तो ये इस पे इंप्लीमेंट रॉलीज थ्योरम हो ही नहीं सकती. इज इट ओके? क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं था, तो फर्स्ट टू भी नहीं हुआ है. इट इज नॉट कंटिन्यूस. नंबर 2, it is not differentiable. ठीक है, इट इज थर्ड कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा. अब वो कहता कन्वर्स में देखो बेटा, सिंस एफ डैश 0 फॉर ऑल वैल्यू, सो द कन्वर्स थ्योरम इज नॉट ट्रू. ये 3 पार्ट आ गया कि इसमें अगर सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, तो इसमें देखो अगर हम एफ डैश एक्स करेंगे इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, एफ डैश इक्वल टू 0 करते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ 5 और 9 विच इज नॉट इंप्लीमेंट, तो दैट्स द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. ठीक है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो पाएगा. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है, कन्वर्स है कि नहीं है. तो इस तरह नहीं वो ज्यादा पूछेगा, तो वो ही पूछेगा कि इंप्लीमेंट है कि नहीं. तो उसमें कन्वर्स नहीं है. कई बार जनरली नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता. जनरली नहीं होता. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. अगला नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट भी सिमिलर ही है, बिल्कुल ही है. तो वो क्या कह रहा है कि भी इसका बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो इंटरवल वो बोल दिया, वही सेम चीज आ गई -2 और 2. तो इसमें फर्स्ट 2 तो इंप्लीमेंट ही नहीं होंगी जैसे किया. तो -2 करते हैं अगर, तो -2 को -2 लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में -2 ही आ जाएगा. और F2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा. तो FA डज नॉट इक्वल्स टू FB आ जाएगा. ठीक है ना, ये तो डज नॉट इक्वल हो गया, तो इंप्लीमेंट ही नहीं होगी. तो इस केस में भी RT रोलीज थ्योरम, ऑल कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, कंडीशंस, रॉलीज थ्योरम कंडीशन लिख देता, नॉट सेटिस्फाई. ठीक है, तो उसमें वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसमें कन्वर्स करेंगे, तो रॉलीज थ्योरम इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू आ जाएगा. इसका सेम थिंग है, क्योंकि एफ डैश इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वो इंप्लीमेंट यहाँ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो इसको हम कन्वर्स नहीं कर पाएंगे. तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. चलो, थर्ड है हमारे पास एफ एक्स, यस, x² -1, और इंटरवल बेटा दे दिया हमें 1 और 2 के बीच में. ठीक है, तो F1 करके देखें एक मिनट पहले. तो ये क्या आ जाएगा, 0. 1 का स्क्वायर -1 0 हो जाएगा. F2 करते हैं, 2 का स्क्वायर -1 4 -3, तो ये हमारे पास 3 आ गया. F1 डज नॉट इक्वल्स टू F2 हो जाएगा. ठीक है, पाइनोमियल भी है, तो अगर फर्स्ट 2 कंडीशन इंप्लीमेंट भी होती हो, यस, इट इज अ पाइनोमियल लिख भी देते हैं. अगर it is this function is so it is continuous,
नंबर 1, नंबर 2 इट इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, दो कंडीशन फुलफिल करके आप थर्ड नहीं वो कर सका तो इट्स नॉट रॉलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हो गया। तो अब इसका कन्वर्स करते हैं। द कन्वर्स में है जैसे एफ डैश एक्स करेंगे तो वो आ गया हमारे पास 2x, तो 2x को इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो x भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो सी में देखो 0 डज नॉट बिलोंग्स करता है 1 और 2 के बीच में, 0 तो बिलोंग कर ही नहीं रहा, 1 और 2 के बीच में तो 0 नहीं आ रहा, तो हैंस कन्वर्स इज नॉट ट्रू। Converse is not true. Converse or Rayleigh theorem is not true. Now go for the third question. ये third part था ये तो third question। हाँ जी, third question क्या कहता है, वो हमें एक फंक्शन दे दिया हमें उसने। हाँ जी, third question students, वो कहता है -5 belongs to real is differentiable। वो खुद ही कह रहा है डिफरेंशिएबल है। फंक्शन एंड एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एंड एफ डैश एक्स नॉट डज नॉट वैनिश डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब डज नॉट वैनिश का मतलब ये हुआ। तो प्रूव दैट एफ माइनस एक्स डज नॉट इक्वल्स टू एफ, वी हैव टू प्रूव दिस। तो देखो लेट हम मानते हैं लेट f5 इज इक्वल्स टू f5, हमने मान लिया। अगर ही हम ये मानते हैं तो अगर ये इक्वल हो जाता है और देन एफ सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बट हमें दिया हुआ है कि एफ डैश डज नॉट इक्वल्स टू सी है, ठीक है ना। तो हमें ये गिवन है जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया। अगर हम इसको इक्वल मानते हैं कि ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, अगर हम ये मान लें तो ये सी इक्वल होना चाहिए, बट ये इसके इक्वल नहीं है। जब ये इसके इक्वल नहीं है, जब ये इसके 0 के इक्वल नहीं है तो ये भी नहीं इंप्लीमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ये बोल देंगे कि ये इंप्लीमेंट नहीं है। अब इसको एक और मीन वैल्यू थ्योरम के थ्रू भी हम कर सकते हैं। वो क्या होती है, एफ डैश सी मैं बताता हूं, एफ बी माइनस एफ ए ओवर, ये दूसरे मेथड से बता रहा हूं, बी माइनस ए। तो एफ डैश सी हम क्या, एफ डैश बी क्या आ जाएगा, बी हम इसको लेते हैं एफ -5 माइनस f5, तो b माइनस ए 10 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू 0 बोल रहा है, वही बोल रहा है कि 0, क्योंकि हम मानते हैं कि 0 है, वो कह रहा है 0 के इक्वल नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम इसको मान लें कि ये 0 के इक्वल है, अगर हम मानते हैं 0, तो ये अब फिलहाल तो 0 के इक्वल माना तभी ये इंप्लीमेंट हुई है। तो f-5 माइनस f5 हो जाएगा 10, तो 10 उधर चला गया, ये 10 0 हो गया, 0 इक्वल्स टू f5 माइनस f5 हो गया। अब देखो ये उधर, अब ये वो कह रहा है कि f डज नॉट इक्वल टू, यही बात लगा देते हैं, तो डज नॉट इक्वल लिख देते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है। तो ये इस 5 को उधर ले जाओ, तो f-5 इक्वल्स टू 5 कर देते हैं। तो ये हाँ जी डज नॉट इक्वल आएगा, कोई डज नॉट। तो इस तरह हम मीन वैल्यू थ्योरम के थ्रू भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट ये काफी आपको छोटा लगेगा कि सीधे ही लिख दिया। रॉलिस थ्योरम के थ्रू हम मैंने किया था। अब मीन वैल्यू थ्योरम के साथ भी इसको इस तरह हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, इसमें थोड़ा ना स्पेस ज्यादा हो गई, मैंने इस तरह कर लिया। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है एफ एक्स दे दिया बेटा हमें, x² माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल ए बी, इंटरवल दे दिया हमें ए बी, वेयर a belongs 1 and b is equal to 4 है। तो इसको हम सॉल्व करना है, मीन वैल्यू थ्योरम के थ्रू करना है। तो f डैश x पहले तो निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा 2x माइनस 4 हो जाएगा ये, ठीक है। सिंस fx is a polynomial, fx is a polynomial, fx is polynomial, so it is continuous and differentiable, is it okay? तो अब f इंटरवल 1 और 2 मीन्स 1 और 4 हो गया इंटरवल,
तो एफ बी निकालते हैं, एफ फोर निकालते हैं बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 विच इज 16 माइनस 16 माइनस 3, तो 16 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 3 आ गया हमारे पास। F1 निकालते हैं इसी तरह हम, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 3, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 विच इज टू माइनस 6 आ गया, ठीक है। तो अब हम एफ डैश सी मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। तो एफ डैश सी क्या हमारे पास आएगा, 2c, अब c आ जाएगा ना, 2x था तो वो x के साथ हम c के लिख देंगे, तो 2c माइनस 4 लिख देंगे हम। यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, माइनस माइनस 6 बाय 4 माइनस 1, तो ये 2c माइनस 4 विच इज इक्वल टू आ गया प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो यस ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है, 1 आ गया। तो 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 1, तो 2c इक्वल्स टू 5, तो c इक्वल्स हो गया 5/2। अब 5/2 क्या हो गया, 2.5, तो 1 और 4 के बीच में कर ही रहा है, तो 1 और 4, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाई फॉर, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम, एम वैल्यू थ्योरम, MVT लिख देते हैं इसको, इज वेरीफाइड for fx in interval 1 and 4. That's all. Now go for the next one, students. 4/5 2 रह गए हैं हमारे। Yes, mean value theorem. The fx equals to x cube 5x square minus 3x in 1 and 3. तो f dash x निकालते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, ठीक है। तो एफ एक्स इज ए पाइनोमियल, वही लाइन, एफ एक्स इज अ पाइनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। इसको शॉर्ट में भी लिख दो, DIFF लिख दो, या पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो, इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो F1 निकालते हैं पहले, यस ये कंडीशन हो गई, तो 1 5 आ जाएगा, 3 ये माइनस 7 हो जाएगा, उसमें पुट किया, तो F3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 5 3 2 3 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ गया 27, ये आ गया 45, ये 9 आ जाएगा, ये प्लस माइनस, तो 27 आ गया हमारे पास। तो एफ डैश सी में इधर करता हूँ, चलो एफ डैश सी इधर करते हैं, तो क्या आ जाएगा, F3 माइनस F1 ओवर 3 माइनस 1, एफ डैश सी, एफ डैश यहाँ सी लिख देंगे, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 27 माइनस माइनस 7 बाय 3 माइनस 1। हाँ जी, तो अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 विच इज 27 प्लस 3 हो गया, माइनस 20 हो जाएगा, ये माइनस 20 बाय 2, तो माइनस 10 आ जाएगा ये कट के, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 3 उधर चला गया, तो ये कितना हो गया, 3c स्क्वायर माइनस 10c विच इज टू 7, 7 आ गया। अब 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 7 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 चाहिए और 10 चाहिए, तो 7 और 3, 3c स्क्वायर माइनस 7 3c माइनस 1 माइनस 3 माइनस 7c इक्वल टू 7 कर देंगे, तो 3 कॉमन आ गया, 3 स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 3c निकालेंगे तो c आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 7 निकालेंगे c माइनस 1 आ गया, तो विच इज c माइनस 1 और 3c माइनस 7 आ गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो हमारे पास c की वैल्यू 1 आ गई एंड c की वैल्यू 7/3 आ गया, तो ठीक है,
तो हाँ हाँ जी, तो सी हमारा पास 7/3 हो गया। तो यस, वन वन सी वाला ये बिलोंग कर जाएगा 3। 7/3 बिलोंग्स टू 1 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास इंप्लीमेंट हो गया, एज विच इज दैट्स ऑल। हाँ जी, यहाँ तक हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ 3 फंक्शन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड किया था, एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला एक्स, तो ये क्या कह रहा है, एक्स 5-9 के बीच में, यस। तो एफ एक्स इज नॉट ए कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल इन इंटीजर फंक्शन 5 और 6 7 8, मीन वैल्यू इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसमें मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये ना तो कंटिन्यूस है, वो कंडीशन इसने इंप्लीमेंट करा ना तो ये कंटिन्यूस है, ना ही ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन भी नहीं फुलफिल कर रहा ये, तो सो इट इज नॉट फॉलोइंग conditions of mean value theorem, so it is not so mean value theorem is not applicable, ठीक है जी। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट था, थर्ड मेरा ख्याल कर जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, वही ये भी वही सेम आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, तो ये सेम रीजन आ जाएगा इसमें भी स्टूडेंट्स, तो सेम रीजन है, इसका भी सेम रीजन ही यही है, तो आप लिख सकते हो, तो इट इज नॉट इम्प्लीमेंट। यस, थर्ड करते हैं हम, थर्ड वन। यस, थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स क्या कहता है, वो थर्ड पार्ट कहता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 and 2 के बीच में। तो ठीक है, इट इज अ पाइनोमियल, यस इट इज ए पाइनोमियल, it is binomial function, so it is continuous and differentiable, ठीक है। डिफरेंशिएबल हो गया, तो f डैश एक्स करते हैं, इसका f डैश एक्स करते हैं, तो ये 2x आ गया हमारे पास। तो हाँ जी, f1 करते हैं, f1 क्या आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। f2 करते हैं, तो ये 4 - 1 = 3, ये भी इसमें सारी कंडीशंस f a डज नॉट इक्वल्स टू f b भी हो गया, ठीक है जी। और ये पॉलिनोमियल कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल हो गया, तो ऑल वैल्यूज कंडीशन सेटिस्फाई, ऑल कंडीशन satisfy फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। तो एफ डैश सी निकालते हैं बेटा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ बी f2 - f1 3 माइनस क्या आया हमारे पास, 2 - 1 विच इज एफ डैश सी क्या हमारे पास 2 सी आ जाएगा, एक्स है तो सी अंडरस्टैंड है, तो ये हमारे पास 3 - 0 1 आ गया, तो 2 सी क्या आ गया 3, तो सी की वैल्यू आ गई 3/2, तो यस ये बिलोंग्स करती है 1 और 2 के बीच में करती है, तो हैंस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई फॉर गिवन इंटरवल, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड फॉर गिवन इंटरवल। इस तरह बेटा हमारा मीन वैल्यू थ्योरम, ये इसको बच्चे थोड़ा सा टफ मान के चलते हैं, इसको ध्यान से करें, मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखें, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, ओके।